Hello बच्चों, our question is assertion A. The internal resistance of a cell is constant and region R. Ionic concentration of the electrolytic remains same during use of cell. And option A. Both A यानी assertion and region R are true and region R is correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and region are true, but region R is not correct explanation of the assertion. Option C, assertion A is true, but region R is false. And option D, assertion A is false and region R is also false. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पहले अपने की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने लिख सकते हैं सेल एंड इट्स यूज। ठीक है, इट्स यूज यानी किस प्रकार से सेल है वो यूज होता है और सेल है वो अपने पास क्या होता है, ये अपने पास क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए ए की बात करते हैं। एसरेशन अपने देखें तो ए में अपने को कहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है सेल का। लेकिन अपने नॉर्मली जानते हैं कि किसी भी सेल की जब अपने बात करते हैं तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने आई से रिप्रेजेंट करें तो ये अपने पास क्या है, वेरी करता है। किसके अकॉर्डिंग, सेल की जैसे जैसे एज होएगी, इसका जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो अपने यहाँ पे एज और टेम्परेचर है वो अपने पास क्या है, फैक्टर है, जिसके कारण इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने पास चेंज हो जाता है। तो अपने कह देंगे कि ए जो है वो अपने पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ए जो है वो अपने पास क्या है, फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि अपने ने देखा कि जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये अपने पास कांस्टेंट है, वो अपने नहीं बोल सकते, तो ए अपने पास हो गया फॉल्स। अब इसके रीजन जो दिया गया है अपने को देखिए, उसकी अपने बात करें तो उसमें अपने को कहा है कि जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक, जब सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइटिक देखते हैं कि मान लेते हैं सेल है वो किसी कॉपर के अकॉर्डिंग होता है, तो एनोड पे अपने पास क्या होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर 2+ में जाता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, कैथोड की बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कॉपर होता है 2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड कॉपर बनता है। ठीक है, ये अपने पास प्रोसेस है वो चलती है। लेकिन अपने देखते हैं कि जो सेल है वो क्या रहते हैं, कुछ टाइम के लिए यूज रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक होएगा, ठीक है, तो अपने पास इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है वो अपने पास होएगी, तो अपने जानते हैं कि जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन है वो अपने पास क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के कारण इसमें जो अपने पास केमिकल जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज रहेगी। तो अपने सेल है वो अपने देख सकते हैं कि यानी एक सेल है वो अपने जानते हैं कि काफ़ी ईयर तक अपने यूज़ नहीं कर सकते, उसका एक टाइम पीरियड रहता है और उसके बाद सेल है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें होने वाला जो केमिकल है उनकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, लगातार डिक्रीज होने के कारण एक टाइम के बाद सेल है वो अपने पास क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो इस प्रकार जो अपना रीजन है वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, कि ये भी अपने क्या है, लगातार है, वो इसको सेम है वो नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार अपने देखा कि जो एसरेशन है वो भी क्या है, फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ठीक है, रीजन की बात करें तो इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कंसंट्रेशन जो है वो जैसे ही सेल यूज होता है तो अपने जानते हैं कि क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है उनकी क्या होती है, लगातार डिक्रीज देखने को मिलती है, जिसके एक टाइम के बाद सेल है वो यूजलेस हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने को दोनों ही जो ए एंड आर दिए गए हैं वो अपने पास क्या है, फॉल्स है। तो देखिए फॉल्स अपने पास कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ए एंड आर बोथ आर अपने पास फॉल्स, जो कि अपने को ऑप्शन डी में कहा है कि ए भी फॉल्स है और आर भी फॉल्स है। तो इस प्रकार अपने ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।